कहानी शुरुआत होती है आर कंट्री के एस सिटी से, जहाँ पे हम लोग एक बंदे की आवाज़ को सुन सकते हैं जो बता रहा होता है कि कुछ लोगों को अपनी मनचाही जॉब मिल जाती है और भाई कुछ लोगों को अपनी मनचाही जॉब नहीं मिल पाती हार्ड वर्क करने के बावजूद। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हंटर इक्विपमेंट स्टोर का सीन, जहाँ पे हमारा एमसी मतलब कि हमारा हीरो चैंग आया होता है और एक आर्मर गियर को देखते हुए बोल रहा होता है इस गियर को एक ना एक दिन मैं जरूर से परचेज करूंगा। ये आर्मर स्टोर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्मर है और तो और ये नया एक मॉडल है और इसके अंदर इसकी एबिलिटी ये है कि ये मैजिक पावर को है ना 50% से इंक्रीज कर देता है और डैमेज को भी घटा देता है और इसका डिजाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। फिर हम उसी स्टोर के अंदर दो बंदों को आते हुए देखते हैं, एक यंग मास्टर होता है और इसका बॉडीगार्ड होता है और यंग मास्टर यहाँ पे अपने गिल्ड के लिए कुछ बंदों को रिक्रूट करने के लिए आया होता है इस स्टोर के अंदर, जहाँ पे कुछ उसे कुछ यूनिक क्लास के हंटर मिल सके जैसे कि नेक्रोमेंसर या फिर मेजर टाइप के कुछ उसे अपने गिल्ड के लिए हंटर चाहिए। और तभी उसकी नज़र हमारे मैन कैरेक्टर चैन के ऊपर पड़ती है। हमारा चैन वहाँ से ही देखते हुए आर्मर को गुजर रहा होता है और कुछ अपनी बुक के अंदर लिख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं यंग मास्टर उसके पास में जाता है और कहता है कि आखिरकार तू अपनी बुक के अंदर क्या लिख रहा है, और हम लोग देखते हैं कि वो उसके लेवल को चेक करने लगता है और उसकी क्लास को, और उसका क्लास अननोन होता है। उसके क्लास को देखने के बाद में वो बहुत यार डिसपॉइंट होता है और उसके लेवल को भी देख के, और वो बोल रहा होता है तुम जैसे वीक लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे आते हो तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम हम लोगों को ऑफेंड कर रहे हो। तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? हमारा हीरो चैंग अपने मन के अंदर बोल रहा होता है आखिरकार ये बंदा मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और हम लोग देखते हैं चैंग उससे बच के यहाँ से जाने का ट्राई करता है, पर वो यंग मास्टर उसको पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तेरी यहाँ पे ऐसे जाने की हिम्मत भी कैसे हुई, मेरी बात तू सुन भी रहा है कि नहीं? तभी हम लोग देखते हैं कि चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे को हाथ मत लगाओ, और उसके हाथ को झड़क देता है, जिस वजह से वो यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोल रहा होता है तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपना एरोगेंस दिखा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं वो चैंग कह रहा होता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ये चीज़ सुनने के बाद में यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पावर की मदद से एक मुक्का जोरदार हमारे चैंग के पेट में मार देता है, जिससे चैंग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन भी ऊपर गिर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि चैंग की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तभी रिसेप्शनिस्ट आके उससे पूछती है कि तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं कि चैंग के नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। चैंग अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, रिसेप्शनिस्ट से वो कहता है। और हम लोग देखते हैं तभी यंग मास्टर बोल रहा होता है तुम मेरे को दोबारा देखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं तुम पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं चैंग वहाँ से बुक को लेके चला जाता है उस स्टोर से। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन का सीन, जहाँ पे हमारा चैंग जा रहा होता है और वो बताता है कि फाइनली मैंने एक बड़े से गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, और वैसे भी मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे हंटर ही नहीं समझते क्योंकि मेरा लेवल कम है और मेरे पास में कोई भी क्लास नहीं है, और जिन लोगों के पास में क्लास नहीं होती उन लोगों के पास में कोई भी फ्यूचर नहीं होता। लोग उन लोगों को कचड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते। फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर अचानक से एक दिन पोर्टल्स ओपन होना स्टार्ट हो गए थे, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकले और वो सारे मॉन्स्टर ने पूरी दुनिया को तबाही में डाल दिया था और उसी के साथ में इंसानों को मारना भी शुरू कर दिया था और उनके ऊपर मिलिट्री वेपन्स और मिलिट्री का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर इंसानों ने इन मॉन्स्टर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी अटैक किया पर कुछ भी असर नहीं हुआ इन मॉन्स्टर्स के ऊपर। फिर बाद में हंटर्स अवेकन होना स्टार्ट हो गए और हंटर्स ने मिलकर इन मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया और डंजन्स को क्लियर करना, जिस वजह से डंजन्स क्लियर होती चली गई और इंसानों के शहर सिक्योर होते चले गए। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो चैंग के ऊपर, जहाँ पे चैंग बता रहा होता है अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को हंटर बनना है तो उसको पहले एक मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी जाके वो एक हंटर बन सकता है। तो हमारे हीरो ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कांग्रेचुलेसन तुम एक हंटर बन चुके हो, और उसका प्रोफेशन उसमें कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से उस मॉन्स्टर को किल किया होता है, इसी वजह से उसको कोई भी क्लास नहीं मिला होता, जिस वजह से उसको हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कोई भी उसको गिल्ड के अंदर रिक्रूट करने में हिचकिचाता है। शिफ्ट होता है फिर हमें एक एवेंडन बिल्डिंग के पास में ही एक पोर्टल ओपन हुआ होता है, वहाँ पे बहुत सारे हंटर आए हुए होते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे हंटर्स को देख रहे होते हैं जिनका लेवल 20 के ऊपर भी होता है। यहाँ पे हमारा हीरो चैंग भी आया होता है क्योंकि उसको गिल्ड की तरफ से यहाँ पे एक मिशन मिला होता है कि यहाँ पे मानव स्टल को उसको माइन करके लेके आना है। तभी उसको सामने उसके अंकल झाओ मिल जाते हैं और उसके अंकल के साथ में उसके बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो अंकल झाओ के पास में आ जाता है और
कहता है कि मैंने जितने भी यहाँ पे हंटर इक्विपमेंट के स्टोर से जितने भी नए इक्विपमेंट आए हैं मैं उनकी लिस्ट बना के लेके आया, उनकी डिटेल भी है। और हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम होता है साओ क्वेन, एक हीलर है और वो लेवल 6 पे है। साओ क्वेन होती है, वो चैंग से पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम इन नोट्स को क्यों बनाते हो। तो चैंग बताता है कि इन नोट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर तुम इन नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने इन नोट्स में सारे डेंजर्स के बारे में लिख रखा है कि तुम कैसे सर्वाइव कर सकते हो एक डंजन के अंदर। ये सब बता ही रहा होता है, तभी उन लोगों की नज़र पोर्टल में से निकलते हुए एक इंसान की ओर जाती है और वो पोर्टल में से निकल रहा होता है वही यंग मास्टर जो उस स्टोर के अंदर था। और हम लोग देखते हैं उसने अपने आर्मर को अनइक्विप करके रख लिया होता है और वो हम लोग देखते हैं चैन अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि आखिरकार ये यंग मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो यंग मास्टर एक लड़की से कह रहा होता है कि तुमने इस इक्विपमेंट को चुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि ये लास्ट टाइम से जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है, और उसको थैंक यू कह रही होती है वो लड़की। और हम लोग देखते हैं कि तभी उस यंग मास्टर की नज़र हमारे चैंग के ऊपर पड़ जाती है और तभी हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ से जाने लग जाता है और सुकिंग भी उसके पीछे जाने लग जाती है। तभी उसको कोई हाथ रखते हुए उसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे दोबारा मत दिखाइयो गलती से हो, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और हम लोग देखते हैं तभी वो चैंग कहता है कि आखिरकार तुम्हें अपने आराम से काम रखना चाहिए और तुम्हें मुझसे कोई भी लेना देना नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एक उसके बालों से पकड़ते हुए उससे कह रहा होता है कि तू कमीने कहीं, तुझे पता है कि तुझे मुझे कैसे गुस्सा दिलाना है, और उसके मुंह पे एक जोरदार घुटने से मारता है। तभी वो अपने फायर स्पेल को भी कास्ट कर लेता है और वो कह रहा होता है कि आज मुझे तुझे सबक सिखाना ही चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि उसने अपने फायर बॉल को उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं तभी सुकियांग उसके कहती है अगर तुमने इसको कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन हंटर एसोसिएशन में कर दूंगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस यंग मास्टर ने उस फायर बॉल का अटैक दूसरे साइड में मोड़ दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी दूसरे हंटर होते हैं उनके ऊपर वो अटैक जाके लगता है, पर वो लोग भी बाल बाल बच जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में उसके साथ में जो लड़की होती है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। यंग मास्टर भी चैंग को छोड़ देता और कह रहा होता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं इसको मारना नहीं चाहता। तभी हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर चैंग से कह रहा होता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ जिंदा, अगली बार मैं तुम्हें जरूर से जान से मार दूंगा। अगर तुम मुझे मिलते हो तो तुम ये विश करना कि तुम मुझे कभी ना मिलो। और हम लोग देखते हैं कि वो चैंग वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है। तभी सुकियांग भी उसके पास में जाने लगती है और तभी इस सीन को देखने के बाद में दो हंटर ईविल स्माइल दे रहे होते हैं। फिर बाद में यंग मास्टर उसी हंटर के पास से गुजरते हुए उससे कहता है कि जो भी मैटर है उसको क्लोज कर देना और उसको ख़त्म कर देना। और यंग मास्टर की उस इशारे को देखने के बाद में वो यंग मास्टर की बात में हाँ मिलाते हुए कहता है कि मैं उसको संभाल लूँगा। वहाँ पर जितने भी हंटर आए होते हैं उन सबको पोर्टल के थ्रू डंजन के अंदर जाने के लिए परमिशन मिल जाती है। फिर साओ क्वेन पूछ रही होती है हीरो चैंग से कि यहाँ पे तुम अंदर जा सकते हो क्या, तुम ठीक हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अंदर चल सकता हूँ। फिर हमें एक नरेटिंग वॉइस सुनाई देती है जो बता रही होती है कि जो डंजन्स का लेवल है उसको पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज करके हम लोग उसका लेवल का पता लगाते हैं। फिर बाद में हमारा हीरो चैंग भी बाकी हंटर के साथ में उस डंजन के अंदर एंट्री कर लेता है। फिर अंदर जाने के बाद में उसकी बॉडी के साथ में एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लग जाती है और वो कैसा करके अंदर चला ही जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, फिर उसके सीने में दर्द होता है, फिर वो घुटने के ऊपर बैठ जाता है। और हम लोग देखते हैं बाकी हंटर जितने भी उसके साथ में आए होते हैं, अंकल झाओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो उसको संभालने लग जाते हैं। तो दो हंटर को देखते हैं जो कह रहा होता है एक हंटर की जो कितना ज़्यादा कमजोर है, आखिरकार जिसको यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी। फिर चैंग अपने फिर वो अपने ब्लड को पहुँचते हुए कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो अब मुझे यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो मानक स्टाइल है उसको माइन करके ले जाना होगा, यही मेरा जो टास्क है। फिर बाद में स्विफ्ट किंग चैंग को ढूंढते हुए इधर कह रही होती है आखिरकार चैंग कहाँ गया। और तभी हम लोग चैंग को देखते हैं जो लगातार माइनिंग किया जा रहा होता है मानस क्रिस्टल की। और फिर हम लोग देखते हैं कि अंकल झाओ भी बोल रहा होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और तभी उनमें से एक वेस्टर्न बोलता है कि आखिरकार इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि वो आगे लेवल अप तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास में कोई क्लास नहीं है और उसके पास में कोई भी फ्यूचर नहीं है। पर वो फिर भी मेहनत किए ही जा रहा होता है और माइन के जितने भी वहाँ पे मानक क्रिस्टल होते हैं उनको माइन किया जा रहा होता है। हमें हमारे हीरो चैंग के बारे में बताया जाता है कि आखिरकार वो इतना वीक क्यों है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिस वजह से अगर वो मैजिक एनर्जी का यूज़ करने का कोशिश भी करता है तो उसका जो दिल है वो उधर ही फट जाएगा और उसकी मौत उधर ही हो जाएगी।
ऐसे हंटरों को मैजिक डिसेबल माना जाता है। ऐसे वजह से ये लोगों को ट्रैश हंटर भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे हीरो चैंग ने बहुत सारे जो मानक क्रिस्टल होते हैं उन सबको माइन कर लिया होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने ऑलमोस्ट जितने भी मानक क्रिस्टल थे उनको एक्सपोर्ट करना तो मैंने उन सबको माइन कर लिया है। और वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मुझे थोड़े से और मानक क्रिस्टल को माइन करना है और मेरा काम कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। तभी उसको कुछ फील वियर्ड होता है, मतलब अजीब फील होने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो टावर की ओर देखने लग जाता है जहाँ पे वो डंजन के अंदर अजीब 2 टावर होते हैं। वो कह रहा होता है आखिरकार ये 2 ब्लैक टावर यहाँ पे क्या कर रहे हैं डंजन के अंदर। तभी उसके पीछे एक अटैक आके लगता है जिस वजह से उसका बैलेंस गिर जाता है और उसके जितने भी मानक क्रिस्टल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और तभी उसके पास में साओ कैन आती है दौड़ती हुई और कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो। हीरो चैंग समझ चुका होता है कि ये सब किया धरा उसी यंग मास्टर का है। उसी यंग मास्टर ने प्लानिंग करवा के मेरे को यहाँ पे मरवाने का कोशिश किया है। और वो कह रहा होता है कि मैं कुछ भी हो जाए पर मैं अपने चक्कर में अब ये साओ कैन है और अंकल झाओ है उनको मरने नहीं दे सकता। और वो अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि मेरे अलावा मेरे इन साथियों को कुछ भी मत करना। और वो उनके सामने जाने लग जाता है। तभी साओ कैन होती है वो उसको रोकने के लिए कहती है कि तुम उधर ही रुक जाओ, पर वो रुकता नहीं है, वो उनके सामने जाने लग। मेज हंटर को देखते हैं जिसने अटैक किया होता है। वो बोल रहा होता है आज मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डेथ देने वाला हूँ जिसके बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तभी हमारा हीरो चैंग होता है वो एक स्माइल पास करता है और कह रहा होता है कि मुझे पता था कि वो तो यंग मास्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर मुझे लगा नहीं था कि वो इस हद तक गिर सकता है मुझे मरवाने के लिए। और तभी वो दांत पीटते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि वो बहुत ही ज़्यादा कमीना है साला कहीं का। और फिर हम लोग डंजन के बाहर हमारे उस यंग मास्टर को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा होता है और लड़कियों के साथ में मौज मारते हुए कह रहा होता है उस कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ में ऐसा बिहेव करने की। वो अपने आप को समझता ही क्या था, आज उसको पता चलेगा कि अब डेथ क्या होती है। आज मैंने उससे पहले ही बोल दिया था कि उसको ख़त्म कर दे। और वो ही विल स्माइल देते हुए कह रहा होता है कि अभी तो शायद वो मर भी चुका होगा। और वो हम लोग देखते हैं कि वो सीन शिफ्ट होता है फिर हमारे डंजन के अंदर जहाँ पे मेज हंटर ने अपने पावरफुल फायर ब्लास्ट अटैक को तैयार कर लिया था और हमारे हीरो चैंग के ऊपर अटैक कर दिया था। हमारे हीरो चैंग उसके अटैक से डॉज करते हुए कह रहा होता है कि इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी उसके गाल पे एक कट लग ही जाता है और उसके अटैक को वो डॉज करते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। तभी उसके ऊपर एक फायर वॉल का अटैक आके लगता है और वो फायर का वॉल का अटैक से वो हमारा हीरो चैंग उस ब्लास्ट से दूर निकल जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो मेज हंटर कह रहा होता है कि आज मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा तड़पा के मारूंगा। हम अपने हीरो चैंग को देखते हैं जो उस फायर एक्सप्लोजन से बाहर निकलते हुए आ रहा होता है और उसने अपने मैजिक पावर का यूज किया होता है जिस वजह से उसके चारों एक थंडर ऑरा होता है। हीरो चैंग अपने वेपन को समन करने लगता है जिससे वो मेज हंटर को मार सके। और मेज हंटर भी हमारे हीरो चैंग को देख लेते हैं और वो कह रहा होता है कि धत्तेरी की ये बच्चा तो बाहर निकल आया, क्या ये मेरे को मार देगा। हमारा हीरो चैंग आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका दिल बहुत ही ज्यादा तेजी से दर्द करने लग जाता है और दरी फट जाता है। उसके आंख मुंह कान आंख से खून निकलने लग जाता है और वो नीचे आके धड़ाम से गिरता है उस मेज हंटर के पास में आके। मेज हंटर बड़ी गुस्से में उसके सिर के ऊपर पैर रखते हुए बोलता है तू कमीना कहीं का, तूने मुझे एक पल के लिए डरा दिया था कि तू मुझे मार देगा। तभी उसका साथी उसके सिर को काट देता है और उधर ही चैंग मारा जाता है। हम लोग चैंग की आवाज को सुनते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि मेरे को ऐसा कोई भी नहीं मार पाएगा। आखिरकार मेरी जिंदगी का जो डिसीजन है इन लोगों को किसने दिया कि ये मुझे मार सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उसी दोनों ब्लैक टावर को जिसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है जैसे कि कोई चीज जाग चुकी है। फिर हम लोग डंजन के माउंटेन क्लिफ के रास्ते जा रहे इंसानों को ऊपर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वही हंटर मेज हंटर होता है उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके बालों को पकड़ते हुए किसी ने उसको बहुत ही ज्यादा मुंह से घसीट के मारा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि चैंग की आंख खुलती है और पता नहीं किस जगह पे खुली है। हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट साइड को देखते हैं जिसने मेज हंटर को सिर को पकड़ रखा होता है और उसने उसको मार दिया होता है। वे दोनों हंसते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी गॉड ऑफ डेथ जल्दी आने वाले हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तब तक के लिए सायोनारा, कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।